हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वीकली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों आप सबको विदित है कि हम 7 दिनों के करंट अफेयर के बाद एक वीकली करंट अफेयर की क्लास करते हैं। आज की इस क्लास में हम 20 मई से 26 मई के बीच में जो भी करंट अफेयर की क्वेश्चनों को किया है उन सब का एक बार सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक ये क्वेश्चन याद रहे और एक मजबूती के साथ करंट अफेयर आपका तैयार हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास के अंतिम तक जुड़े रहे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है BARC इंडिया ने किसे माप विज्ञान और विश्लेषण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है विक्रमजीत चौधरी को BARC इंडिया ने। डिटेल से अगर जाने तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान और विश्लेषण का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यह डॉक्टर डेरिक ग्रे का स्थान लेंगे। अगर जाने तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की बात करें तो स्थापना की गई 2010 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में BARC के CEO की बात करें तो वो है नकुल चोपड़ा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव पुरी ने R दिनेश का स्थान लिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1895 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है संजीव पुरी। इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लेम। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो एलोरा कप 2024 में निखित जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जेनी एप्रेनबेक को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार केरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एप्रेनबेक को मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन। बात करती है यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एप्रेनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका की बात करें तो वो है गीतांजलि श्री और उन्हें 2022 में इस उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में लुइस एबिनेडर किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो लुइस दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं डोमिनिकन गणराज्य के हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? राइट आंसर है ज्योति रात्रे बन गई है सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडरों के लिए आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस पिक नेपाल 2024 की विजेता कौन बनी है? तो विजेता इसमें बनी है अनुमोल राय। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है रमेश बाबू वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वें विश्व जल मंच का आयोजन किया गया बाली इंडोनेशिया में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्था के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी सबसे अधिक है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मई 2024 में सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है OpenAI ने। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। डिटेल से अगर हम जाने तो OpenAI ने अपना लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल GPT-4o लॉन्च किया है। इसे खास तौर पर मानव और इंसान के बीच बेहतर बातचीत करने के इरादे से विकसित किया गया है। GPT-4o में O का मतलब ओमनी से है यानी हर तरह की बातचीत से क्षमता की वाला। और नई GPT-4o के जरिए यूजर्स टेक्स्ट ऑडियो और इमेज के साथ एक इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है और ये AI मॉडल उन्हें उसी फॉर्मेट में जवाब देता है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? 2024 में गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई, वो मनाई गई 2586वीं मई 2024 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर
अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में यह लॉन्च किया है नासा ने। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? तो दूषित रक्त घोटाले का संबंध है यूनाइटेड किंगडम से। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो ईशान के संबंध की बात करें तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से इनका संबंध है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन तीनों देशों ने। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में विश्व के पहले प्रमुख एआई कानून को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ईयू ने लॉन्च किया है एआई कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीले नागू किस राज्य के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं? तो सीले नागू बने हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस संस्थान ने फूलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है? तो यदि है FSSAI के खिलाफ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 2024 कैसाब्लांका शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व कछुआ दिवस 2024 मनाया गया। सॉरी 23 मई को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कछुओं और उसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व कछुआ दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत से 39वां स्थान है भारत का। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट स्थान पे है, उसके बाद में है स्पेन, उसके बाद में है जापान, अंतिम स्थान पे है माली 119वें स्थान पे है। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है 18 मई को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। 2024 में इसकी थीम है सुरक्षित क्षितिज समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएं। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एकता बयान ने। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया? तो ये किया अमेरिका में। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मई 2024 में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च की है, वह किया है इंडोनेशिया देश ने। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2029 में AFS महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना? तो ये बनने वाला है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में होगा AFC महिला एशियाई कप 2029। नेक्स्ट है, मई 2024 में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला टोक्यो अटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो टोक्यो अटाकामा वेधशाला स्थित है चिली देश में। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टारा 24 लचित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो अल्टारा 24 लचित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजित की गई दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में यह प्रतिबंध लगाया है संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण। डिटेल से अगर हम जानें तो चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान को हथियारों की बिक्री करने के लिए बोइंग और अमेरिका की 2 रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। इससे ये कंपनियां चीन में निवेश नहीं कर पाएगी। ताइवान की अगर हम बात करें तो एशिया में एक देश है, ताइवान की राजधानी है ताइपे, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर और राष्ट्रपति है लाई चिंगते। इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित 4x400 मीटर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ियों ने जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत के खिलाड़ियों ने। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे एलोरा कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं एलोरा कप तीसरे 2024 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है।
डिटेल से अगर हम जानें तो भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित तीसरे एलोवेरा कप 2024 में 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 8 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। 2 बार की विश्व चैंपियंस निखत जरीन और मीनाक्षी ने तीसरे एलोवेरा कप 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एलोवेरा कप 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो एलोवेरा कप एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है जो 12 से 19 मई 2024 तक अस्ताना के शहर बौद्धिक संस्कृति और खेल विभाग और कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है। पहला संस्करण इसका एलोवेरा कप 2022 में आयोजित किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई? तो ये विकसित की गई मलेरिया बीमारी के लिए। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में यह हस्ताक्षर किया गया UNDP द्वारा। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस पाकिस्तानी पर्वतारोही ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो हाल ही में ये चढ़ाई की है सिरबाज खान ने, पाकिस्तानी है और इन्होंने पर्वतारोही बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लगातार दूसरी बार शानदार कार्यस्थल प्रमाणन अर्जित किया है? तो ये अर्जित किया है फुजी इलेक्ट्रिक इंडिया कंपनी ने। बात करते हैं, ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। डिटेल से अगर हम बात करें तो ऊर्जा और ऑटोमेशन समाधानों में अग्रणी आपूर्तिकर्ता फुजी इस कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस ने किसे मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस ने हाल ही में मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, वो किया गया है महेश राजा रमन को। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जॉन स्लेवेन को। बात करते हैं डिटेल से, तो वेदांता एल्यूमिनियम के CEO जॉन स्लेवेन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नई भूमि में स्लेवेन उद्योग के बदलाव को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक नवाचार का ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 में 22 मई को। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। 2024 में इसकी थीम है योजना का हिस्सा बने जैव विविधता दिवस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोग्राम को लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है और सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 2024 की बात करें तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में चाय के उत्पादन, खपत और इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, वह जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने फतेह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल प्रक्षेपण किया है? तो फतेह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एशिया के स्थित एक देश है, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। वर्तमान में राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी। ओके, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असोल्ट राइफल किस देश के सहयोग से विकसित की गई? तो ये राइफल विकसित की गई रूस देश के सहयोग से। बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? तो श्री श्री रविशंकर ने प्राप्त किया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में कितने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो दीप्ति जीवन जी ने जीता है विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक। तो ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। टॉप सीरीज 3 विजेता दीप्ति जीवन जी स्वर्ण पदक, उसके बाद में एसिल ओंडेर रजत पदक और उसके बाद में है लेजा सेला एंजुलो, उसने जीता है कांस्य पदक। 3 विजेता है शीर्ष में, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मई 2024 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन के बाद में किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई? तो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद की संभालने की जिम्मेदारी दी गई मोहम्मद मोकबर को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है।
डिटेल से अगर जाने तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आकस्मिक निधन के बाद पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ईरान की अगर हम बात करें तो एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा सिंकुला दर्रे पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। यह सुरंग किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी लाहौल घाटी और जास्कर घाटी, इन दोनों को जोड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में स्थित है। डिटेल से अगर हम बात करें तो BRO सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ेगी। सुरंग का निर्माण 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। इससे 2025 तक पूरा किया जा सकता है। सुरंग की लंबाई है 4.25 किलोमीटर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति रघुनंदन कामत का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस राज्य से अपना संबंध रखते थे? तो इनका संबंध था वो था कर्नाटक राज्य से। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है 20 मई को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में सर्वाधिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल की है? तो यह हासिल किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार पुणे मुख्यालय वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले वित्त वर्ष में टोटल डोमेस्टिक बिजनेस में 15.94% के उछाल के साथ शीर्ष पर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें SBI की तो 13.12% ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 16 सितंबर 1935 को। मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में और वर्तमान में MD और CEO है निधु सक्सेना। ओके दोस्तों, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत द्वारा उसकी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी अधिकार पर रोक लगाई गई? तो ये रोक लगाई गई प्रवर्तन निदेशालय पर, ED पर। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली किसने लॉन्च की? तो यह लॉन्च की है असम ने। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की इन जोड़ी ने जीता है। ए और बी आपका परफेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 2024 में थीम है बी इंगेज्ड विद यूथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है ऋषभ गांधी को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ये RM विशाखा का स्थान लेंगे। और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो स्थापना नवंबर 2019 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो लाई चिंगते ने हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ताइवान की अगर हम बात करते हैं तो ये एशिया का स्थित एक देश है और राजधानी है ताइवान की वो है ताइपे। वर्तमान की मुद्रा की बात करें तो वो है नवीन ताइवानी डॉलर और वर्तमान में राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया है लाई चिंगते। इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोई गलती नहीं करेंगे। सारे दोस्त क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इगा स्वितेक ने जीता है पुरुष और महिला एकल का खिताब। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर अपनी पहले दौर की वार्ता की? तो ये की है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक को महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 बिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है HDFC बैंक ने। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की गई? तो ये की गई अमेरिका के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक कहां बनकर तैयार हो जाएगा? तो त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वो नरसिंहगढ़ में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने कोची में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यालय का समापन किया है? राइट आंसर है इंडोनेशिया। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। कार्यशाला का विषय है
वो है हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गई? तो वो बन गई है गोपीचंद थोटाकुरा। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद और टीम सनराइजर्स हैदराबाद। डिटेल्स अगर जानिए तो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स पर 4 विकेट से जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2024 में एक टीम द्वारा सर्वाधिक छक्कों की लड़ाई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 160 छक्कों के साथ टॉप स्थान पे है। उसके बाद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 157 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप नटराजन को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्वकालिक निदेशक के रूप में बात करते हैं IDFC बैंक की तो स्थापना 2015 को, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में MD और CEO है वी वैद्यनाथन। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मई 2024 में किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है वो किया सिक्किम राज्य ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में भारतीय सेना ने कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है? तो टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित किया लद्दाख में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है केन्याई धावक राजर्स क्वेमोई पर रक्त डोपिंग के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा है? तो रक्त डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगा है 6 वर्षों का। नेक्स्ट है F1 एमिलिया रोमांगना ग्रेड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं रेडबुल रेसिंग के मैक्स वेरस्टेपेन ने इटली के इमोला में एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की है। और इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी तो लैंडा नॉरिस दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है मई 2024 में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए? तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आंद्रे प्लेंकोविक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो आंद्रेज प्लेंकोविक को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यूरोप देश का एक देश है और राजधानी है जोब्रेव, मुद्रा है मार्टिन, प्रधानमंत्री है आंद्रे प्लेंकोविक। नेक्स्ट है मई 2024 में विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है विप्रो के, वो है संजीव जैन को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो संजीव जैन को पूर्व CEO अमित चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें हाल ही में कंपनी ने इस्तीफा दिया था। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्थापना 1945 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और वर्तमान में विप्रो के CEO है श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व में सबसे कमाई वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पे है? तो फोर्ब्स की विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट स्थान पे है। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई उलान बटार मंगोलिया में। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 मनाया गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 2024 के लिए इसकी थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील देश करेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील देश करेगा और इस टूर्नामेंट का यह 10वां संस्करण होगा। इसकी घोषणा थाईलैंड में आयोजित 75वीं फीफा कांग्रेस के द्वारा की गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राजील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। यह भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो इसकी अपेक्षित विकास दर है वो है 6.9%। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है? तो ये किया गया है अबू धाबी में अपना परिसर वो किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इन दोनों को शामिल किया गया है सुपर 15 अमीरों की सूची में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है
जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो INSPSC को सम्मानित किया गया है, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। डिटेल से अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई 2020 में और फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। मुख्यालय इनका अहमदाबाद गुजरात में। अध्यक्ष है डॉक्टर पवन गोयनका और वर्तमान में CEO और MD है अतुल दिनकर राणे। इंपॉर्टेंट जानकारी है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है गुवाहाटी असम में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपने जो पिछले 7 दिनों में क्वेश्चन किए थे उन सब का हमने रिवीजन किया है। उम्मीद करूंगा क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल वनडे एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम डेली करंट अफेयर के द्वारा, वीकली करंट अफेयर के द्वारा और मंथली करंट अफेयर के द्वारा करंट अफेयर को तैयार करते हैं। तो आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और हर चीज़ को बड़े ही शानदार तरीके से मजबूती से तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ तैयारी में जमे रहिए। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।